हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि आप बाइसेक्सुअल पुष्प में हाइब्रिड बीजों को विकसित करना चाहते हैं तो समान पुष्प से निम्न में से किस भाग को अलग करने की आवश्यकता पड़ेगी? स्टिग्मा, ओवरी, एंथर, ओविडक्ट। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में। हमें यहाँ पे हाइब्रिड बीज यानी कि संकर बीज निर्माण से संबंधित प्रश्न दिया है। संकर बीज कैसे बनेंगे? जब क्या करते हैं, जब एक पादप के वर्तिकाग्र पर किसी अन्य जैसे कि जो गुण हमें चाहिए, तो गुण कौन सा लेंगे? वांछित गुण वाला क्या ले लेंगे? परागकण क्या करते हैं? किसी अन्य पौधे का परागकण वर्तिकाग्र पर ले आते हैं। तो इस प्रकार परागण होता है और इस प्रकार पादप बनता है और इस प्रकार जो बीज निर्मित होते हैं उन बीजों को संकर बीज कहते हैं, क्योंकि ये हमने हमारी इच्छानुसार गुण उसमें प्रवेशित कराए हैं। तो यहाँ पे एक पौधा है जो कि बाइसेक्सुअल है, यानी कि द्विलिंगी है। पौधा कैसा है? द्विलिंगी है यानी कि नर और मादा जन्नांग एक ही पौधे पर उपस्थित है। यहाँ पे हाइब्रिड बीज विकसित करना चाहते हैं तो पुष्प से निम्न में से किस भाग को अलग करने की आवश्यकता पड़ेगी? अब द्विलिंगी है और यहाँ पर हाइब्रिड बीज बनाने हैं तो केवल और केवल मादा जन्नांग पुष्प पर होना चाहिए। अगर उसी पौधे के परागकण से उसी पौधे के मादा जन्नांग जो है वो अगर निषेचित हो जाते हैं, यानी कि उनमें क्या हो जाता है? परागण हो जाता है, तो फिर अन्य परागकण को लाने की वहां पर कोई भी, हम कहेंगे कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। तो मादा जन्नांग पौधे पर रहने देंगे और किसी अन्य पौधे से लाकर पराग कण उस पर गिराएंगे या फिर अन्य पौधे का परागकण इससे परागित करवाएंगे। नर और मादा यहाँ पे उपस्थित है तो इस नर जन्नांग यानी कि जो एंथर वाला भाग होता है नर जन्नांग पौधे का, जिसे पराग कोश कहते हैं, इसे हटा देंगे। तो केवल और केवल क्या बचेगा? मादा जन्नांग बचेगा। तो किस भाग को अलग करने की आवश्यकता है? एंथर वाले। स्टिग्मा, ओवरी और ओविडक्ट तीनों मादा जन्नांग के भाग होते, इन्हें अलग नहीं करेंगे। विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।